बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सरखुन अब्बास। आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10 की जो न्यू कोर्स है सी लैंग्वेजेस की जो बुक है, इसकी हमने सीरीज़ शुरू की हुई थी, जिसके अंदर हमारे सारे लेक्चर्स जो हैं ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं। वहाँ जाके आप इसको डिस्कशंस कर सकते हैं, वहाँ जाके इसको स्टडी आप कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स के ऊपर। आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ हैं, और किसको वेरिएबल्स को कैसे हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, कि क्या क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को यूज़ करके हम अपना जो है ये वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल यूज़ करने के लिए बेसिक बुनियादी चीज़ें कौन सी हैं जिसकी मदद से हम इस काम हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस टॉपिक के अंदर आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वेरिएबल्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल्स है क्या चीज़। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, डेफिनेशंस मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है कि दो डेफिनेशंस को आज मैं डिस्कस करूँगा वेरिएबल्स के ऊपर। उससे आपको इजीली कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें डेफिनेशन लिखी हुई है। वेरिएबल्स का मतलब ये होता है द क्वांटिटी हुज वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल्स का मतलब ये है कि ऐसी वैल्यूज़ जिसको हम चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स के दौरान, जो हमारा प्रोग्राम्स रन हो रहा होता है या हमारा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशंस हो रहा होता है, तो उस दौरान अपने जो प्रोग्राम्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो उससे कहा जाता है वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है इसका आ जाता है वेरिएबल्स का। ठीक है, अगर आपको याद हो हमने लास्ट टाइम हमने एक कांस्टेंट से एक टॉपिक डिस्कस किया था, तो उसके अंदर क्या था कि कांस्टेंट्स में हमने पढ़ा था कि वैल्यूज डोंट चेंज, कि कांस्टेंट्स क्या है उसकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। तो हम जरा बुक के अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कांस्टेंट्स से हमने क्या पढ़ा था। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए कांस्टेंट्स में हमने क्या पढ़ा था। कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज बाय प्रोग्राम। कांस्टेंट क्या है कि एक ऐसी वैल्यूज हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी कांस्टेंट्स की डेफिनेशन थी। हम वेरिएबल्स के अंदर क्या है कि हमारे पास ये एक ऐसी हमारे पास क्या है कि वैल्यूज हैं जिससे हम चेंज कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है वेरिएबल। जिसके अंदर वैल्यूज चेंज ना हो उसे कांस्टेंट्स कहेंगे, जिसके अंदर वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, हम वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक ये फर्स्ट डेफिनेशन थी जिसके अंदर मैं आप लोगों को समझा रहा था ये वेरिएबल्स हैं। अब जरा बुक की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, तो वहाँ देखते हैं हमारे पास वेरिएबल्स क्या है। अब यहाँ पे पढ़ें क्या लिखा हुआ है, अ वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, असल में वेरिएबल्स ये है कि मेमोरी के एक लोकेशंस का एक नाम है। वेरिएबल मेमोरी के एक लोकेशंस का नेम है। अब मेमोरी की लोकेशंस क्या है, मेमोरी क्या होती हैं, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। फिलहाल आप ये समझिए, अ वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। कि कोई भी मेमोरी की एक लोकेशन है उसको एक नाम दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक वेरिएबल्स कहते हैं। अब मेमोरी से मुराद क्या है कि यहाँ मेमोरी जो है वो रैम की बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, रैम की बात कर रहे हैं। हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उस वेरिएबल को रैम के अंदर एक जगह मिल जाती है। क्या मतलब, जब हम कोई भी वेरिएबल यूज़ करेंगे, जो मैं आपको टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ वेरिएबल, जो हम आगे हम देखेंगे वेरिएबल्स कैसे इसको यूज़ करते हैं। जब हम इस वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो इस वेरिएबल्स को हम रैम के अंदर एक जगह मिल जाती है। रैम क्या है, हमारी एक मेमोरी है हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ उसे एक जगह मिल जाती है। तो रैम जो है ये हमारी मेन मेमोरी है, हमारी ये मेन मेमोरी है, और इसके अंदर सेल्स होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आगे आपको चला आगे दिखाता हूँ। तो ये फिलहाल आगे मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेशन से कंप्लीट कर लेते हैं। अ वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम। वेरिएबल के एक एक्चुअली नेम होता है गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी की जो लोकेशन है, जहाँ पे मेमोरी की जगह है, वहाँ पे उसका एक नेम दिया जाता है। एज द डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। हमारा जो डाटा है, सारा का सारा डाटा, जिससे हमारा ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स की फाइल, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है कि ये कंप्यूटर्स की मेमोरीज के अंदर जाके स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक फिलहाल हमारी दो डेफिनेशंस थी। अब इसके अंदर होप सो अब आपको यहाँ से समझ आई होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के लिए आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं क्या हैं।
अब यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल्स बनाई हुई है। देखें इसके अंदर बुक की डेफिनेशंस को हमने पढ़ा। उसके अंदर क्या है कि हमने पढ़ लिया कि बुक के अंदर क्या है कि मेमोरी की एक लोकेशन है जिससे हमारे पास नाम दिया जाता है, और मैंने आपको अपनी डेफिनेशन के मुताबिक बताया है जिसके अंदर वैल्यूज़ क्या है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखें जो मैंने आपको बताई उसके अंदर वैल्यूज़ क्या है कि उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू रख देता हूँ 15, स्टार्टिंग में हमारे पास x की वैल्यू है 15। जब मैं प्रोग्राम से रन करवा रहा हूँ तो मैं उस x की वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ, 15 से मैं 30 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि मैंने x की वैल्यू 15 से 30 के अंदर मैंने इसको चेंज कर दी है, तो वैल्यू हमारी चेंज हो गई है। वैल्यूज चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास वेरिएबल्स कहलाते हैं। और कांस्टेंट क्या आते हैं? जिसके अंदर हमारे पास x इक्वल टू 15 फिक्स ही हो, इसको हम चेंज ना कर पाए, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। होप सो अब आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। ओके, अब यहाँ पे मैंने बुक की डेफिनेशन के मुताबिक उसको कंपैरिजन कहते हैं। वो देखें क्या बुक के अंदर क्या था, अ वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। अब सबसे पहले आपको मेमोरी के एक लोकेशन से आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। अब देखें आपको एक बॉक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, एक टेबल है जिसके अंदर आपको रोज कॉलम ये डिफरेंट आपको ये देखें बॉक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट बॉक्सेस ये हैं कि ये आपकी मेमोरी की सेल्स कहलाते हैं। क्या है ये? मेमोरी की आप सेल्स कहलाते हैं। ये जो पूरा एक बॉक्स है आपके पास ये आपकी मेमोरी है, जिससे देखिए मैं एरो की मदद से मैंने आपको बताया हुआ है कि ये लोकेशन, इसे लोकेशंस भी कहते हैं या इसे हम रैम भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम रैम कहा जाता है। अब इसके अंदर देखें ये जो आपके जो सेल्स हैं ये आपकी रैम्स कहलाती हैं। इस सेल्स के अंदर आपका डाटा क्या होता है, वो स्टोर्ड होगा। क्या होगा? हमारा जो डाटा है हर इन बॉक्सेस के अंदर, इन सेल्स के अंदर, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं ये सेल्स कहा जाता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर की एक सपोज कर लें आपके कंप्यूटर की एक मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर जो डाटा है वो आपके बॉक्सेस के अंदर जाके स्टोर्ड होता है, जिससे हम सेल्स कहते हैं। सेल्स के अंदर आपका जाके डाटा स्टोर्ड होता है। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल देता हूँ, उसको आपको चीज़ समझ आ जाएगी। जैसे देखें अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 39, अगर हमारे पास a की वैल्यू है 39 है। अब यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ a, हम वैल्यू लेते हैं या हम ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 39। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई 39। अब इसको हमने समझना है कि ये कैसे हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर्ड होती हैं। अब देखें ये जो 39 आपकी है ना, ये मेमोरी की ये जो सेल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक सेल से नज़र आ रहा है, यहाँ देखें यहाँ पे आपका 39 स्टोर्ड होगा। 39 क्या है? आपके इसके अंदर स्टोर्ड होगा। और जो ये x के क्या है कि ये आपकी क्या मेमोरी लोकेशंस का नेम है, जैसे हम यहाँ पे ऊपर दे दूँ, मैं इसका नेम दे दूँ x का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी किस चीज़ का, कि वैल्यू आपकी जो थी, डाटा जो था वो आपके सेल्स के अंदर स्टोर्ड हुआ और उस मेमोरी के एक लोकेशंस का हमने एक नेम दे दिया है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम। वेरिएबल क्या है? एक्चुअली एक नेम है। क्या नेम है? गिवन टू अ मेमोरी लोकेशंस। ये जो मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर जो डाटा है इसकी लोकेशंस का नाम है। लोकेशंस का क्या है? एक नेम है। एज द डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। जो डाटा हमारे पास क्या है इसके अंदर स्टोर्ड होगा, और जो हमारे पास जो ऊपर जो चीज़ एड्रेस आती है ये हमारी मेमोरी की लोकेशन होती है। ठीक है, सपोज अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देते हैं y। अब y की वैल्यू हमारे पास 40। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 40। अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 40 स्टोर करवाई है, तो जो वैल्यूज़ होगी वो हमारे सेल्स के अंदर स्टोर्ड होगी, और जो हमारे पास ये जो डाटा है मतलब x और y है ये हमारी मेमोरी की लोकेशंस का नेम होता है। अब देखें यहाँ से आपको पता चल रहा है कि x के अंदर के सेल्स के अंदर क्या वैल्यू है 39, और y के सेल्स के अंदर क्या वैल्यू है 40। ठीक है, तो ये हमारे का कहलाता है वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिसके अंदर हमारा जो डाटा है हमारे कंप्यूटर्स की मेमोरीज के अंदर, ये कंप्यूटर की जो मेमोरी है सारी ये आपकी रैम कहलाती है। इस मेमोरी के अंदर हमारे सेल्स के अंदर हमारे डाटा स्टोर होते हैं। उस सेल्स को एक नेम दिया जाता है, जिससे हमने नेम दे दिया एक्स और वाई का नेम दे दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने सपोज आपका एक हाउस है, आपका अपना एक घर है। ठीक है, आपके उस घर के अंदर आप क्या करते हैं, कोई शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। आप उसके अंदर अपना जो है रूम्स के अंदर अपने जो घर का जो शिफ्टिंग का सामान है वो आप सेट कर रहे होते हैं। डाइनिंग रूम्स में, रूम्स के अंदर अपना सामान सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सेट करने के बाद आप क्या करते हैं,
आपने अपने घर का कोई ना कोई नेम तो देंगे, एड्रेस तो होगा आपके घर का, ठीक है। एड्रेस आपका कोई ना कोई होगा, जैसे हाउस नंबर 5, स्ट्रीट नंबर 78, मकान नंबर, इस तरह। तो आप क्या करते हैं, अपना घर का एक नेम देते हैं और उस घर के नेम के अंदर आप अपने क्या कर रहे हैं, अपना एक सामान वहाँ पे रख रहे हैं। तो सेम एज इट इज़ ये है कि मेमोरी के सेल्स के अंदर हमारे पास एक डाटा स्टोर हो रहा है, उस डाटा का नाम क्या है, मेमोरी का नाम क्या है, एक्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एक वेरिएबल्स कहलाते हैं। होप सो अब आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब वेरिएबल के इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या होते हैं, हमारी मेमोरी लोकेशंस के नेम होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। वेरिएबल्स क्या होंगे, हमारी मेमोरी लोकेशंस के एक नेम होते हैं। होप सो अब आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। हम सर आप आगे ज़रा मूव करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम, कि हर वेरिएबल का क्या होता है, एक ख़ास नेम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहा जाता है। हर वेरिएबल का एक नेम होता है। जैसे आप देखें, वेरिएबल हमारे पास 39 जो वैल्यू है, इसका एक नेम है एक्स है। हर वेरिएबल का क्या नेम होता है, एक नेम होता है, ठीक है। उससे कहा जाता है आइडेंटिफायर। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम, हर वेरिएबल का एक खास नेम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहा जाता है। तो ये आपने एक डेफिनेशन याद रखनी है किस चीज़ की, आइडेंटिफायर की। एंड हैज़ अ डाटा टाइप, और इसकी क्या होती है, एक डाटा टाइप्स भी होती हैं, ठीक है। अब डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा। अब यहाँ पे एक डाटा टाइप की बात आ रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक डाटा टाइप के बारे में बता देता हूँ, जिससे हम कॉन्स्टेंट्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाटा टाइप्स के बारे में अब और बता देता हूँ। डाटा टाइप्स क्या हैं कि हम चीज़ पढ़ के क्या होता था, सी लैंग्वेज का एक रूल है, क्या है, सी लैंग्वेजेस का एक रूल है कि जब भी वेरिएबल यूज़ करेंगे तो इसके साथ डाटा टाइप बताना ज़रूरी होगा। क्या होगा, डाटा टाइप बताना ज़रूरी होगा। दोबारा समझिएगा इस चीज़ का, मैं क्या कह रहा हूँ कि सी लैंग्वेजेस का एक रूल होता है। क्या रूल है कि जब भी आप वेरिएबल यूज़ करेंगे, जब भी आप वेरिएबल यूज़ करेंगे तो उस वेरिएबल्स के साथ आपने उसकी डाटा टाइप भी बताना होगी, डाटा टाइप भी आपने बताना होगी, ठीक है। जैसे हमको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं यूज़ कर लूँ कि कोई भी वैल्यू हम लेते हैं, x इजिकल्स टू, मेरे पास आ गई 40, ठीक है। अब ये हमारे पास वेरिएबल हमने बना लिया कि x इजिकल्स टू 40, ये वेरिएबल बना लिया। तो वो कहता है कि इस वेरिएबल के साथ आपको एक डाटा टाइप आपको बताना होगी। क्या चीज़, मैं अब यहाँ पे कोई चीज़ लिख रहा हूँ, इंट, ठीक है। मैंने इंट x इजिकल्स टू 40, अब यहाँ पे मैंने ये इंट यूज़ किया है, तो ये हमारे पास एक डाटा टाइप है कि जब भी आप ये वेरिएबल बनाएंगे इसके साथ आपको डाटा टाइप बनाना ज़रूरी होगी, डाटा टाइप बनाना आपको ज़रूरी होगी, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा एक डाटा टाइप के ऊपर मैं थोड़ा सा एक और बता देता हूँ। अब डाटा टाइप क्या चीज़ होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, थोड़ा सा एक बताता हूँ कि डाटा टाइप बताना ये ज़रूरी है कि वेरिएबल में हम किस टाइप का डाटा स्टोर करना है। कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल बना रहे होंगे ना, तो हम डाटा टाइप बनाकर उसको बता देंगे कि हमारे पास इस टाइप का डाटा हम इसको स्टोर करना जा रहे हैं। हम जिस भी टाइप का हम डाटा जब स्टोर करने लगेंगे, साथ साथ हम उसकी डाटा टाइप भी बताते जाएंगे, तभी हमारा जो वेरिएबल्स है ये वर्क करेगा, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास जो है डाटा टाइप्स की 3 टाइप्स होती हैं। डाटा टाइप डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे सी लैंग्वेजेस हैज़ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डाटा टाइप्स, सी लैंग्वेज की डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर, इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देख लें कि सी लैंग्वेज डाटा टाइप्स की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको ज़रा इन डाटा टाइप्स के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि यही डाटा टाइप्स हमारे आगे सारे प्रोग्राम्स के अंदर ये चीज़ यूज़ होंगी। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं है तो आगे आपको समझ नहीं आएगी, ओके। अब इंटीजर्स का मतलब हमारे पास क्या है कि द टाइप इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर आर यूज्ड टू स्टोर इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर्स दैट्स रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखें इंटीजर, अब डाटा टाइप हम इंटीजर यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम्स के अंदर हम इसकी शॉर्ट टर्म यूज़ करेंगे INT। अब INT इसका मतलब क्या है कि जस्ट हमारे पास इंटीजर वैल्यू होंगी। इंटीजर वैल्यू से मुराद आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 20 30 49 78 85 500 1000 5000, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपके कहते हैं ये इंटीजर वैल्यूज़ कहलाती हैं, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रियल, जिसे हम फ्लोट भी कहा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स भी कहते हैं। अब इन फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर क्या है कि जस्ट डेसिमल वैल्यूज आएंगी, पॉइंट्स वाली आपकी वैल्यूज आएंगी। जिस तरह आप देखें 23.5, 23.5, हम 29.1, 15.6, आपके पास 0.1, 1.3, CGP जिस तरह होती है 2.5, 3.25, 3.9। पॉइंट्स के अंदर जो जो आपकी वैल्यूज होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स या फ्लोटिंग डेटा टाइप्स आपकी कहलाती हैं। ओके, थर्ड हमारे पास क्या है कि कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए हम शॉर्ट सिंबल यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, CHAR। अब इसका मतलब है कि इसके अंदर हम ABC के वर्ड्स, कोई भी सिंबल्स वाले हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। होप सो अब आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल्स के अंदर जैसे देखें, अगर A की वैल्यू अगर मैं 30 यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपको पता है कि मैंने वेरिएबल्स के अंदर आपको बताया कि जब आप वेरिएबल्स यूज़ करोगे साथ आप इसकी क्या करोगे, डेटा टाइप यूज़ करोगे। अब डेटा टाइप किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, देखें A में वैल्यू आपकी क्या है 30, ठीक है। अब 30 वैल्यू जो आपकी क्या है, डेटा टाइप के मुताबिक क्या है कि ये देखें इंटीजर, हमने बताया कि 1 2 3 10 20 30 ये आपकी इंटीजर डेटा टाइप कहलाती है। तो इस वैल्यू के साथ यहाँ पे आपने साइड पे करके आपने डेटा टाइप बतानी होगी, कौन सी टाइप का डेटा है, इंट टाइप का, ये इंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप इसको इंट लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ जाएगी। ओके, अब देखें मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू 31.5। अब a की वैल्यू 30.1.5 पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है, पॉइंट्स के अंदर वैल्यू है तो हमें पता है कि जो पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आती है वो फ्लोट डेटा टाइप्स की होती है, तो इसके साथ करके हम यहाँ पे फ्लोट हम लिख देंगे। ठीक है, ओके, थर्ड के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने एक कैरेक्टर यूज़ किया है ABC का, यहाँ पे आप समझ लें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अब्बास। मैंने यहाँ पे अब्बास लिखा तो इसको जो है, इसको पता है कि हमने जो अब्बास यूज़ किया है तो हमारे पास कौन सी डेटा के मुताबिक है, CHAR कैरेक्टर वाली, तो इसके साथ हम यूज़ कर देंगे CHAR कैरेक्टर हम यूज़ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्या था, आज का एक टॉपिक था वेरिएबल्स का, जिसके अंदर हमने सब चीज़ें डिस्कस की कि वेरिएबल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ होती है, कि मेमोरी के अंदर क्या क्या चीज़ है, वहाँ हमारी मेमोरी के अंदर कैसे डाटा स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो हमें उसके बाद इसके डेटा टाइप्स को डिस्कस कर लिया कि अगर वेरिएबल यूज़ करना होगा तो उसके साथ हमें डेटा टाइप्स बताना ज़रूरी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज वेरिएबल्स का टॉपिक था। अगर इसके अंदर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, कोई चीज़ अगर आपको मिस हो गई है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा, ईमेल भी दे दूँगा, वहाँ भी आप मुझसे डिस्कशंस कर सकते हैं, कमेंट्स के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।